हाय दिल ही तो है। सबरीना कहीं नहीं जाएगी, ये मेरा घर है। सबरीना को यहां से कोई नहीं निकाल सकता। यहां से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को इतना ही एतराज है तो वो यहां से दफा हो जाए। लेकिन सबरीना यहां से नहीं जाएगी, ये सबरीना का घर है। कितने दिन हो गए हैं मम्मी, आपने मुझे एक कॉल तक नहीं की, मेरा हाल भी नहीं पूछा। कैसे मेरे लिए आपका दिल इतना पत्थर हो सकता है मम्मी? उस सबरीना के लिए आप मुझसे ताल्लुक तोड़कर खुश हैं, तो फिर मैं क्यों रो, मैं क्यों उदास हूं आपके लिए? मुझे भी खुश रहना होगा। हाय दिल ही तो है। मॉम, आप ये जो चाल चल रही है ना, वो उल्टा आप पर भारी पड़ गई है। फूफा ने आपको जवाब दिया है। सही कह रही हो तुम। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी चालाक है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरमत कुछ दिनों के लिए गया है वहां, अच्छी बात रहेगा वहां पे, तो उसके सर से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे शादी उसकी तुम्हारे साथ ही है। ओके चल। मम्मी, अरे सबरीना, तुम कब आई बेटा? मैं बस अभी अभी आई और आपके लिए खाना लेकर आई। इसकी क्या जरूरत थी? खाना तो मैंने बना लिया बेटा। क्यों? आपने क्यों बनाया? कल से आप खाना नहीं बनाएंगे, मैं आपके लिए खुद लेकर आऊंगी। ये बताओ, मोहित ने खाना खा लिया? जी, वो अंकल आंटी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो बेटा तुम्हें भी उनके साथ खाना खाना चाहिए था ना। मेरी वजह से तुम अपने घर वालों से दूर हो रही हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। क्या सोचते होंगे वो लोग, और स्पेशली मोहित क्या सोचता होगा मेरे बारे में? नहीं नहीं मम्मी, मोहित तो मुझे खुद कहते हैं कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखा करूं। सबरीना, मैं छोटी बच्ची नहीं हूं बेटा। अगर तुम्हारी शादी भी अबीरा की तरह कहीं दूर हुई होती तो कौन ख्याल रखता मेरा? हाँ, तब भी तो मैं अपना ख्याल खुद से रखती ना। और सुनो, मुझे अपने आप को संभालना आता है। हाँ, तुम परेशान मत हो मेरे लिए। लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। मैं नोट कर रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम मेरे पास आ जाती हो और यहाँ से बहुत लेट अपने घर वापस जाती हो। ये ठीक नहीं है बेटा। वो लोग क्या सोचते होंगे? तुम्हें अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारा उस वक्त ख्याल रखा है जब मैंने और तुम्हारे बाबा ने तुमसे मुंह मोड़ लिया था। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। मम्मी, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। क्योंकि मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, इतनी अच्छी है। मैं जानती हूँ तुम सबका बहुत ख्याल रखती हो। और अब तो माशाल्लाह से, अब तो मोहित भी पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आप खाना खा लीजिएगा, मैं जाके देखती हूँ मोहित ने खाना खाया कि नहीं। ठीक है बेटा।
तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? भूख नहीं है। भूख नहीं है तो पहले बता देती, मैं डिनर का प्लान कैंसिल कर देता। अब आ गई हो तो खाओ ना। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझसे मेरी मर्जी के बगैर कोई काम करवा सके। और जब अगर भूख नहीं लग रही तो मैं खाऊं कैसे? विश मुझे तो भूख है, मैं तो खाऊंगा। हारून, तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि मेरी मम्मी ने मुझसे कितने अरसे से बात नहीं की है? ना मुझे कॉल किया, ना मुझसे पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका मसला क्या है। अबीरा, will you please shut up? और तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या तुम्हारे मसले सुनने के लिए रह गया? पहले उस मोहित के इश्यूज नहीं खत्म होते थे, अब तुम्हारी अम्मी के इश्यूज शुरू हो गए। स्टॉप इट। मेरे साथ होती हो ना, हमारी बात किया करो, प्यार की बात किया करो और कोई बात मत किया करो। वाह, प्यार मोहब्बत की बात है, वो भी तुमसे। हारून, जब से हमारी शादी हुई तुम बहाने बहाने से मुझे ह्यूमिलेट करते हो या मुझसे झगड़ा करते हो और कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार मोहब्बत की बातें करूं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना हारून, और इस बात का एहसास तुमने मुझे बहुत जल्दी दिलाया है। हैव योर डिनर अलोन। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जल्दी आ गई बेटा? जी, वो मम्मी ने कहा कि आप सबके साथ बैठ के खाना खाओ। अच्छी बात है, तो मम्मी को भी बुला लेती बेटी, वो भी हमारे साथ खाना खा लेते। मैं कल से सुबह से कह दूंगी कि वो हमारे साथ बैठ के खाना खाया करे। ये ठीक है, चलो लो बेटा बस खाओ। थैंक यू। वो बेटा भाई खैरियत तो है? तुम आज इस वक्त यहाँ कैसे? चची जान के पास नहीं जाना था या फिर निकाल दिया उन्होंने? क्या हुआ है? क्यों? वो क्यों भला निकालेंगे मुझे? बल्कि उन्होंने तो मुझे कहा कि जल्दी चली जाओ, हो सकता है मोहित को बुरा लगे। बुरा? और वो भी मुझे? भाई मैं तो कसम से शुक्र अदा कर रहा था कि कुछ टाइम के लिए तुमसे जान तो छूटी, वरना तुम मेरे सर पे ना 24/7 सवार रहती हो एक बला की तरह। अभी भी देखो मेरे बेड पे कब्जा कर लिया तुमने। आपने खुद ही तो कहा था कि मैं यहाँ सो सकती हूँ। ठीक है, मैं नीचे अपना बिस्तर बिछा लेती हूँ।
तुम दोनों की शादी को अभी 10-12 दिन ही हुए। ये दिन तो वो लोग भी खुशी खुशी गुजारते हैं जो कभी एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तुम दोनों तो सालों से दोस्त थे, एक दूसरे से मोहब्बत के दावे करते थे, तो अब क्या हो गया? इसका तो मुझे अंदाजा था कि यही अंजाम होगा, मगर ये सब कुछ इतनी जल्दी होगा इसका मैंने सोचा नहीं था। बहुत दुख हो रहा है मुझे। यार आप जाग रहे हैं? नहीं, सो रहा था मैं। लेकिन तुम्हारी जान को सुकून नहीं है और ना तो मुझे सुकून से सोने दोगी। अब मैं तो आपको इसलिए उठा रही थी कि आपको ऑफिस जाना है, कहीं देर ना हो जाए। मेरी बात सुनो, मेरा ऑफिस है ना, मेरा जब दिल चाहेगा मैं वहां पर जाऊंगा, और अगर मेरा मूड नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, और तुम मुझे जबरदस्ती नहीं भेज सकती वहां पर। मोहित, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप हर वक्त मुझसे क्यों लड़ते रहते हैं? शाम को लड़ते हैं, रात को लड़ते हैं, और अभी तो सुबह शुरू भी नहीं हुई और आपने मुझसे लड़ना शुरू कर दिया। मैं तो आपको सिर्फ प्यार से जगाने के लिए आई थी। अच्छा, इजी हो जाओ, अपना इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं मजाक कर रहा था यार, तंग कर रहा हूँ तुम्हें। हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता, मजाक की भी एक हद होती है। किस तरह की बातें कर रही हो? तुम मेरी आदत से वाकिफ नहीं हो। हमेशा से तुम्हें टीज करता हुआ आया हूँ, भूल गई हो क्या? पहले और अब में बहुत फर्क। कोई फर्क नहीं है। हाँ, बस डिफरेंस ये है कि अब मैं लिम्प करता हूँ। मोहित, अच्छा इधर आओ, बैठो। देख, मेरी बात सुनो। तुम चाहती हो कि हम दोनों की दोस्ती खत्म हो? नहीं ना? देखो, हम दोनों के दरमियान ये जो ताल्लुक बना है ना, ये मजबूरी थी या किस्मत, में इस टॉपिक पे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन एक सच बात बोलूं, तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो यार। मैं इतना यूज्ड टू हो गया हूं ना तुम्हारे के, जब तुम मेरे पास नहीं होती तो मैं बेचैन होने लगता। शायद इसकी वजह यह है कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरी मेजर सपोर्ट सिस्टम। आई डोंट नो अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ आ भी रही है या नहीं।
मेरा इतना टाइम गुजर गया, पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या शेयर नहीं किया। अपने दिल की हर बात, अच्छी बुरी, अपनी सारी फीलिंग्स, चाहे वो मोहब्बत हो, नफरत हो या फिर गुस्सा। और सच तो ये है कि अगर तुम नहीं होती ना तो शायद मैं इस व्हील चेयर से भी नहीं उठ पाता। इसलिए आई एम सॉरी तुम्हारा दिल दुखाने के लिए। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं ना तुम्हें तंग करूंगा और ना तुमसे कोई मसला। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। बस मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है, रिश्तों को बदलते देखा है। इसीलिए मैं दिल से चाहती हूँ कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, कभी मत बदलिएगा, क्योंकि मुझे आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। पक्की बात है? सोच लो, पर खफा मत होना और ना मुझसे कोई शिकायत कर। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हें ऑफर कर रहा हूँ। मुझे आपकी ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलें अब तैयार हो जाएं, देर हो रही है ऑफिस से। ऑफिस के लिए देर हो रही है, तैयार हो जाएं। ओके। मैं हेल्प कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद करूँ। ठीक है, आराम से। रवीना, तुम ऐसा करना कि चाइनीज के लिए वेजिटेबल्स काट लेना, आज मैं खुद बनाऊंगी, ठीक है? और जरा गार्डन को तो देखा करो, मालिक सफाई नहीं करता, पानी नहीं दे रहा, पौधे सूख रहे हैं। उसे कह देना कि पानी सही नहीं दिया, पौधे सूखे तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है? अबीरा। जी आंटी। इधर आओ बेटा। काम ना किचन भी सही तरह साफ रखा करो। मैं चक्कर लगाऊंगी, बिल्कुल सफाई होनी चाहिए। जाओ तुम, चलो आओ बेटा, बैठो मेरे पास। तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। इफ यू डोंट माइंड। आंटी बात क्या है? इज एवरीथिंग ओके? मुझे ये बताओ कि क्या चल रहा है तुम्हारे और हारून के दरमियान? ये बार बार झगड़े क्यों हो रहे हैं? आपसे किसने कहा कि हारून और मेरे बीच में झगड़ा हो रहा है? हम एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, हर बात क्लियरली पता चल जाती है। और फिर जो तुम्हारी टेम्परामेंट है वो। एक्सक्यूज मी, आपको मेरे टेम्परामेंट से क्या इशू है? इशू मुझे नहीं, हारून को है। तुम्हारा अगर यही रवैया रहा तो अच्छी बात नहीं होगी। आंटी पहली बात तो ये कि हारून और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इन्हें छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं जो कपल्स पर्सनली सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे या डिक्टेट करे कि मुझे अपने मैटर्स कैसे सॉल्व करने चाहिए। मैं माँ हूँ हारून की, और जिसे तुम डिक्टेशन या इंटरफेरेंस समझ रही हो वो मेरा कंसर्न है। हारून मेरा अकलौता बेटा है, मैं उसे नाखुश नहीं दे सकती। इसकी वजह से तो मैंने उससे तुम्हारी शादी नहीं की थी ना, कि वो नाखुश रहे। आंटी अगर आपको इतना कंसर्न हो रहा है तो जाके हारून से बात कीजिए ना। उसके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, मेरे नहीं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इश्यूज उसको है मुझसे, मुझे उससे नहीं। तुमसे पहले मैं उससे बात कर चुकी हूँ, उसे समझा चुकी हूँ, अब तुम्हें समझा रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि तुम्हारी अम्मी से कहूँ कि तुम्हें। आप मेरी मम्मी को इस मामले में इन्वॉल्व या उनसे शिकायत करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके? तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगा रही।
मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहती हूँ। तुम रिश्तों को अहमियत देना सीखो। अगर इसी तरह तुम आर्गुमेंट करती रही और इसी तरह झगड़े चलते रहे तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी, तुम अकेली रह जाओगी। आप मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मेरे लिए हारून की खुशी अहम ना होती ना तो शायद आज तुम इस घर में ना होती। हारून की वजह से तुम्हारी रूडनेस, तुम्हारा ये रवैया विदाउट एनी प्रॉब्लम मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन एक बार सोच लो, अगर तुम हारून के दिल से उतर गई तो कहाँ जाओगी तुम? मोहित का हाथ छुड़ा के तुमने हारून का हाथ थामा है, अब तुम्हें कौन सहारा देगा? Excuse me, if you don't mind, मुझे कॉल आ रही है। लिसन, बीवी हो ना, बीवी बनकर रहो। रिस्पेक्ट दोगी, रिस्पेक्ट दूंगा। मोहब्बत दोगी, मोहब्बत दूंगा। लेकिन ये जो सब कुछ तुम कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। So be very clear on that. हाय दिल ही तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे क्या हो गया, ऐसे क्या देख रही हैं? अच्छा लग रहा है, तुम बगैर स्टिक के चल रहे हो। हाँ, बस वो स्टिक पकड़ते पकड़ते थक गया था। इस तरह भी ओके, बैलेंस कर रहा हूँ आराम से। हाँ, अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्टिक से चलोगे तो सहारा हो जाएगा ना। हाँ, बात तो आपकी सही है। बहुत जल्द ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी बेटा, इंशाल्लाह। फिर तुम बिल्कुल नॉर्मल होकर चलोगे। इंशाल्लाह, बस पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वो सबरीना कहाँ है? किचन में। किचन? कुछ ज्यादा टाइम गुजारने नहीं लगी किचन में है? आजकल उसे कुकिंग सीखने का शौक चढ़ा हुआ है। मैंने भी कहा चलो अच्छा है, घर में सारा दिन अकेली बोर होती है, कुकिंग सीख लेगी तो मजा आएगा ना। सही बात है। चले मैं फिर जरा देखता हूँ। हाँ, लाओ ये बैग मुझे दो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। कर रहा हूँ आराम से। हारून को समझने में मुझसे जो गलती हो गई है, इस पे तो मैं खुद शॉक्ड हूँ। इस पे ट्रस्ट करके तो मैंने मोहित को खो दिया। हाँ जी। आप आ गए? नहीं, मेरा भूत है। क्या हो रही है? मम्मी ने नई रेसिपी दी है, वही ट्राई कर रही हूँ। हो गया, बस मैरिनेट करने लगी है। अरे यार बस कर दो, इस बेचारी मजलूम की जान लोगी क्या? हाँ, अच्छा ये सारी चीजें छोड़ो, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सुन रही हूँ, आप बोले। तुम क्या इसी तरह अपना वक्त जाया करती रहोगी? ये रेसिपीज ट्राई करके, उल्टे सीधे खाने पका के, फिर हमें जबरदस्ती खिलाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? कुकिंग सीख रही हूँ,
और कुकिंग सीखने से टाइम वेस्ट नहीं होता। और सुने, आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज यहाँ से चले जाएं, शर्मिंदा ना करें मुझे। यार मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ कि तुम वाकई अपना वक्त जाया कर रही हो। तो मोहित, सारा दिन क्या करूँ मैं? घर पे बैठ के मक्खियाँ मारूं? अरे यार फिर तुम अपनी पढ़ाई तो कंप्लीट करो ना स्टूपिड। लास्ट सेमेस्टर खत्म करो अपना। और उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि तुम्हारे हाथ में एक डिग्री आ जाएगी। अब वक्त गुजर चुका है। अरे कोई वक्त नहीं गुजरा सबरीना, पता है लोग कई कई साल बाद ना दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, और तुम चंद महीनों के ब्रेक के बाद अपना लास्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं कर सकती। कमाल हो गया यार। मतलब तुम शायद भूल रही हो कि तुम सबूई चच्ची की बेटी हो, लेकिन हैरानगी होती है कि तुम बिल्कुल भी उन पे नहीं। यू नो व्हाट, ऑन दैट नोट मैं फौरन जाके पता करूंगा कि सेमेस्टर कब शुरू हो रहा है और तुम्हारा रीएडमिशन करवाऊं। अच्छा यार छोड़ दो ना इस गरीब का पीछे, इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तो बता, तुम चाहे जितने मर्जी मसाले लगा दो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुमने इसको जलाना ही है। मोहित, अगर आपने एक और लफ्ज कहा ना तो इसकी जगह आपको फ्राई कर दूंगी। अच्छा चलो ठीक है यार, मैं तुम्हें तंग नहीं करता। क्यों नाराज हो रही हो? लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, बताओ कि क्या करना है। थैंक यू। अब आप ऐसा करें, इसको यहाँ डिप करना है ऐसे करके। ठीक है। नहीं वो तो तुम ये डिप करो ना, मैं इसका कुछ करता हूँ। क्यों अपना हाथ गंदे करूँ मैं? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। ये वाला भी हो गया। तो तुमने मम्मी से मेरी शिकायत की है? What? वो मुझे बातें सुना रही थी, कह रही थी कि मैं तुमसे झगड़ा करती, और मुझे थ्रेट कर रही थी कि मम्मी से मेरी शिकायत लगा देंगी, और अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो वो तुम्हारी और मेरी शादी को तोड़ देंगी। Can you believe that? मॉम ऐसी बात नहीं कर सकती। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? उन्होंने वाकई में ये बातें मुझसे की हैं। देखो अगर मॉम ने ये बात की भी है ना, तो तुम्हें समझाने के लिए की होगी। She's observing you। अगर ऐसी बात है तो उन्हें तुम्हें समझाना चाहिए, क्योंकि तुम मुझसे झगड़ा करते हो बार बार। हारून, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करके मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे। मैंने तुम पे ट्रस्ट करके इतना बड़ा स्टेप उठाया, तुम्हारे लिए मैंने मोहित को छोड़ा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Listen, I still love you. I always have. और शायद इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत सी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त? क्या बर्दाश्त किया तुमने? रोजाना किसी नई बात पे तो तुम मुझसे झगड़ा करते हो, ना मेरी बात मानते हो, ना मुझे इंपॉर्टेंस देते हो, और तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हो। मैडम, ये मोहब्बत ही है। जो इतनी दफा तुमने मोहित का नाम मेरे सामने लिया, लेकिन मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। रही बात बर्दाश्त करने की, बर्दाश्त ही किया है, हमेशा बर्दाश्त किया। तुम्हारी रिजेक्शन, अपनी इंसल्ट, अपनी मोहब्बत का बार बार ठुकराया जाना, सिर्फ बर्दाश्त किया है और कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन जब पहली दफा तुमने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया ना, अपनी जरूरत के तहत, मैंने फौरन तुम्हारा हाथ थाम लिया। अब और क्या करूं? अपना सर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूं? That's not gonna happen. And listen, बीवी हो ना, बीवी बनकर रहो। रिस्पेक्ट दोगी, रिस्पेक्ट दूंगा। मोहब्बत दोगी, मोहब्बत दूंगा। लेकिन ये जो सब कुछ तुम कर रही हो ना, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। So be very clear on that. तुम तो शर्तों पे उतर आए। मुझे ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं। मुझे तो मोहित
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत? हाँ, अबीरा बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से आपने वलीमे में भी शिरकत नहीं की। वो हाँ, दरअसल मेरी तबीयत। आप अबीरा से मिलने भी नहीं आई? मैं तो आना चाह रही थी, लेकिन फिर ये सोचा कि शायद वो लोग घूमने फिरने में मसरूफ होंगे, इसीलिए नहीं आई। वो दोनों तो कब का घूम फिर के वापस आ चुके हैं, अब तो हफ्तों गुजर गए हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद आपकी बातचीत नहीं होती अबीरा से, इसी वजह से आपको मालूम नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप दोनों माँ बेटी के बीच क्या इशू है, और न ही पूछना मुनासिब है कि आप अपनी बेटी से मिलती क्यों नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मिलने के लिए आऊंगी। वो एक्चुअली आजकल कॉलेज की वजह से मैं बहुत मसरूफ हूँ, उसके अलावा मैं कहीं नहीं आती जाती। आप वक्त निकाल कर आए सबूई, अबीरा से मिलें, उसे प्यार से हैंडल करें। अबीरा आजकल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, डिप्रेशन में रहती है। मुझे लगता है कि आपने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया है, और उसका डायरेक्ट असर अबीरा और हारून के रिश्ते पर पड़ रहा है। क्या मतलब? मैं अपने तौर पे तो पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, हारून को समझाती रहती हूँ और अबीरा को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन आप अपनी बेटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है। अजीब सा घर का माहौल बना हुआ है, सारा दिन वो रूम में बंद रहती है, और रात को उन दोनों के कमरे से झगड़ने की आवाजें आती है, जो मेरे अलावा घर के सारे मुलाजिम सुनते हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं फिर कल आती हूँ आपकी तरफ, बल्कि अबीरा को अभी फोन करके उसे समझाती हूँ मैं। आप जरूर आए, उसे समझाएं, मगर उसे ये अंदाजा ना हो कि मैंने आपसे कोई बात की है, वरना उसे लगेगा कि मैंने शिकायत की है। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा। देखिए, मेरी बात का यकीन करें, मेरा मकसद शिकायत करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। कोई भी माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि उसके बेटे का घर तबाह हो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह मैं क्या करूं? ये लड़की क्यों मुझे सुकून से जीने नहीं दे रही, या फिर खुद इसकी जान को ही सुकून नहीं है, इसीलिए दूसरों की जिंदगी अजीब रंग की रखती है। मम्मी, क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों परेशान होने लगी? मैं ठीक हूँ। पक्की बात है ना? क्यों? अपनी माँ की बात पे एतबार नहीं है तुम्हें? वो मुझे आपके चेहरे से फील हो रहा है कि आप अपसेट हैं, इसलिए पूछा है। मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि मेरी बुक्स आपने संभाल के रखी हैं या फेंक दी? अरे, ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी किताबें फेंक दूंगी? तुम्हारी किताबें मैंने संभाल के रख दी हैं अलमारी में। कुछ सामान तो भाभी ने उसी वक्त मंगा लिया था, और बाकी जो रह गया था वो मैंने उसी वक्त संभाल के रख दिया था, ये सोच कर के कहीं अबीरा तुम्हारे उस सामान को उठाकर फेंक ना दे। वैसे एक बात बताओ, ये अचानक से बुक्स का ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हें? जी, वो वही चाहते हैं कि मैं फिर से स्टडी स्टार्ट करूं, तो इसलिए मुझे बुक्स की ज़रूरत थी। वैसे तो एग्ज़ाम्स का टाइम भी निकल गया और सेमेस्टर भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं सेमेस्टर रीजॉइन कर लूं। वैसे कितना ख्याल है ना मोहित को तुम्हारी पढ़ाई का, और तुम्हारी स्टडीज़ को इस तरह से इन बिटवीन छोड़ने का। मैं भी हमेशा यही सोचती थी कि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो। चलो, मैं तो कहती हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत अच्छा हुआ। चलिए ठीक है, मैं जाकर बुक्स ले लेती हूँ। ठीक।
अच्छा हाँ, आप मेरी तरफ खाना खाने आ रही है ना? नहीं बेटा, तकल्लुफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं खाना खा लूँगी। मम्मी, मैंने आप ही की दी हुई रेसिपी बनाई है और मैं चाहती हूँ कि आप चलकर बताएं कि मैंने खाना कैसा बनाया। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, खाती हूँ खाना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं बुक्स लेके आती हूँ, फिर दोनों साथ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलती हूँ। अगर तुम हारून के दिल से उतर गई, कहाँ जाओगे तुम? मोहित का हाथ छुड़ा के तुमने हारून का हाथ थामा है, अब तुम्हें कौन सहारा देगा? तुम पर अभी एटीट्यूड सूट नहीं करता। तुम्हारी माँ तक तो तुमसे ताल्लुक तोड़ चुकी है और तुम मुझसे ताल्लुक तोड़ रही हो। मुझसे ताल्लुक तोड़ोगी तो जाओगी कहाँ? तो तुम इसलिए मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, मैं तन्हा कमजोर हूं। ये सब आपकी वजह से हो रहा है मम्मी, बताएं मैं क्या करूँ? माफी मांगो आपसे, आपसे तो मांग सकती हूँ माफी, लेकिन सब्रीना कभी नहीं। लेकिन मम्मी को जरूर मनाना होगा। हाय दिल ही तो है